नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक लड़का मेरे को बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा टाइम देता है, अटेंशन देता है, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती है। ऐसा ही एक केस और था जहाँ पे पति ये बोलता है कि मैं अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पत्नी मेरे में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। ये 2 केसेस हैं और ये 2 केसेस मैंने इसलिए एक साथ लिए क्योंकि इन दोनों का जो जवाब है बहुत सेम सा ही है। एक बात अच्छे से समझ लो, आप जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दोगे, तो वो व्यक्ति उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा। जैसे कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हो जाती है, तो हमें उसकी कीमत का एहसास नहीं होता। जैसे अभी चल रहा है, जैसे अभी गैस सिलेंडर का चल रहा है। अब उसकी थोड़ी कमी हो गई है, तेल की कमी हो गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसको इकट्ठा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। लेकिन जब इसकी उपलब्धता थी, तो क्या आपने इतनी लंबी लंबी लाइनें देखी थी? कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो बात सारी ज़रूरत की है। अब आप अपनी पत्नी की जो वो डिमांड बोलती है वो पूरी करते जा रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं आप जो कंडीशनिंग कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उसको ये एहसास दिलवा रहे हो कि तू मतलब महारानी है। तो आप महारानी उसको एहसास दिलवा के आप तो खुद नौकर बन गए। जो जायज़ मांग है वो पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप उसकी मांग जैसे ही वो डिमांड करे वैसे ही पूरी कर दें, तो आप बेसिकली उसके अंदर का जो पेशेंस है वो ख़त्म कर रहे हो। वो उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो जाएगी। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऐसा होता है कि जब वो नहीं मिलता तो लोग पागल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सही तरीके से चले, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, उनकी जो मांग है, उनकी डिमांड है, बिल्कुल तुरंत पूरी बिल्कुल ना करें। ये देखो कि वो इम्पोर्टेंट कितनी है। अगर तो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और टाइम वेस्ट है, जैसे मान लीजिए किसी को दवाई चाहिए, तो बिल्कुल आपको तुरंत वो काम करना चाहिए। दवाई है जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी चीज़ों की कैटेगरी में आती है जो चीज़, तो वो पूरी करो। लेकिन अगर जो चीज़ बस ऐसे ही है, फिजूल खर्ची है, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना चाहिए। और वो और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मैटर है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, तो वही चीज़ है, आप ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे, तो आपकी कीमत ख़राब, ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं। फिर आप फालतू की कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि जब चाहो तब अवेलेबल है तो तुम्हारी क्या ही वैल्यू है। अब सोना और चांदी में सोना की कीमत क्यों है? क्योंकि वो अवेलेबल कम है। जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, लोहा है, लोहा इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि ईजिली अवेलेबल है। सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी अवेलेबिलिटी की आप इम्पोर्टेंस को समझें, और अपनी डिमांड और सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स है, अगर ये अपनी रिलेशनशिप में लेके आओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।